हे गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 110 जिसका नाम है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। तो हमें एक बाइनरी ट्री का रूट गिवन है और हमें क्या करना है, हमें देखना है कि वो एक हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है या नहीं। तो हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होती है? एक ट्री जिसका लेफ्ट हाइट है और एक राइट हाइट है, और उन दोनों का अगर हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया तो वो नहीं होना चाहिए 1 से ग्रेटर। और सिमिलरली उसके लेफ्ट सब ट्री भी होनी चाहिए पूरी हाइट बैलेंस्ड, और राइट सब ट्री भी होनी चाहिए हाइट बैलेंस्ड। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं किसी भी नोड के ऊपर अब अगर हमने देखा तो उसकी लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 से ज़्यादा होता है तो वो पूरी ट्री जो है वो हाइट बैलेंस नहीं है। और अगर वो 1 से छोटा ही होता है हर एक नोड के लिए, या 1 के इक्वल पर 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो अगर ऐसा होता है तो फिर वो हम बोल सकते हैं कि वो एक हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम इसे कैसे करने वाले हैं अप्रोच। तो ये है मेरा एक ट्री। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखा आपने तो इस नोड का हाइट अगर हमने वर्टेक्स के टर्म से मैं मान लिया तो इसका हाइट होता है 1, और इसका हाइट होता है 2। तो 3 के लिए 3 की लेफ्ट हाइट है 1, राइट हाइट है 2, और उनका डिफरेंस जो है वो इक्वल टू 1 है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 1, इसलिए ये हम बोल सकते हैं कि हाइट बैलेंस्ड है। इस नोड के लिए देखेंगे, अभी अभी 3 के लिए हुआ, इसका लेफ्ट 0 है, राइट हाइट भी 0 है। उसका मतलब है कि 0 माइनस 0 वो भी 0 है, और वो ग्रेटर देन 1 नहीं है, इसलिए 9 भी हाइट बैलेंस्ड है। सिमिलरली 20 के लिए भी लेफ्ट हाइट 1 है, राइट हाइट 1 है, तो उनका डिफरेंस आ जाता है 0, विच इज हाइट बैलेंस्ड। तो ठीक है, यहाँ पे ये पूरी ट्री हर एक नोड के लिए हाइट बैलेंस्ड है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पूरी ट्री हाइट बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अभी और एक दूसरा केस देख लेते हैं। 3, ये है 4, ये है 5। तो अगर हमने इस ट्री को देखा तो 3 की लेफ्ट हाइट कितनी है? वो है 2, जो कि होता है ये एक लेवल और एक लेवल, तो ये 2 हो गई। और राइट साइड में कुछ नोड ही नहीं है उसका, तो राइट साइड की हो गई हाइट 0। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 2 माइनस 0, लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट हमारा आ रहा है 2, और ये 1 से बड़ा है 2। तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो ट्री हमें दी गई हुई है वो एक हाइट बैलेंस ट्री नहीं है, और फिर हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो हमने ये भी पता लगा लिया कि हाइट बैलेंस ट्री के थोड़े एक दो केसेस और हाइट बैलेंस ट्री क्या होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि हम इसे कैसे सर्च करने वाले हैं। तो हमें इतना तो पता चल रहा है, हर एक नोड के लिए अगर हमें देखना है कि वो हाइट बैलेंस्ड है या नहीं। हाइट बैलेंस्ड, यस और नो। अगर ये हमें देखना हो तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का कुछ एब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहे हैं। राइट हाइट का हम ऐसे एबीएस ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वो ग्रेटर देन 1 है या नहीं। तो अगर हमें ऐसे ये चेक करना होगा कंडीशन, तो हमें लेफ्ट हाइट और राइट हाइट तो चाहिए होगी बराबर। तो अगर हमें ये लेफ्ट हाइट और राइट हाइट चाहिए होगी तो यही मैं फेथ लगा देता हूँ, मेरा रिकर्सिव फेथ, कि मैं क्या मांगूंगा मेरे लेफ्ट नोड से। नोड से मैं मांगूंगा मेरी लेफ्ट हाइट, लेफ्ट सब ट्री की हाइट, और सिमिलरली राइट नोड से मैं मांगूंगा राइट सब ट्री की हाइट। ठीक है, ये तो पता चल गया। तो अभी हम ये काम करने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर में, ये भी हमें पता चल रहा है, क्योंकि जब तक मेरे पास मेरी लेफ्ट हाइट आती नहीं है और फिर पूरी ये ट्रैवर्स होके राइट हाइट आती नहीं है, तभी तक मैं ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि मेरा नोड जो है वो एक हाइट बैलेंस्ड है या नहीं। मतलब मेरी पूरी सब ट्री हाइट बैलेंस्ड है या नहीं। तो ये प्रोसेसिंग तो मुझे पोस्ट ऑर्डर में करना है, तो हम ये सब प्रोसेसिंग पोस्ट ऑर्डर में ही करेंगे, ये भी हमें पता चल गया। तो एक ऐसे लिख लेते हैं, एक होगा इंट लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू गेट हाइट, हम नाम देंगे हमारे रिकर्सिव फंक्शन का। तो
ठीक है, गेट हाइट, और यहाँ पे जाएगा हमारा नोड का लेफ्ट। ठीक है, तो सिमिलरली हमारा एक इंट होगा राइट हाइट इज इक्वल टू गेट हाइट नोड का राइट। ठीक है, तो अभी एक और लीफ केस के लिए क्या होगा ये देख लेते हैं। अगर ये मेरा नोड है सिर्फ एक और उसका लेफ्ट नल है और राइट भी नल है, तो उसका मतलब है उसका लेफ्ट का हाइट तो जीरो है, राइट का हाइट भी जीरो है। तो हम बेस केस यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक खुद लीफ हो नोड, तो फिर उसका खुद का लेफ्ट और राइट हाइट कोई नहीं रहता, वो जीरो होता है। इसलिए हम बेस केस में क्या करेंगे, अगर नोड जीरो होता है, अगर नोड नल होता है तो हम रिटर्न करेंगे जीरो। तो यहाँ पे हमारी बेस केस आ गई, इफ नोड मेरा नल है तो रिटर्न करो जीरो। ठीक है, तो अभी इतना तो सब कुछ हो गया, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, डिसीजन करने वाले हैं हमारा। ठीक है, तो डिसीजन क्या है कि ये हाइट बैलेंस्ड है या नहीं, और ये कैसे करने वाले हैं हम, यही हम लेंगे कॉपी करके और ये देखेंगे। तो अगर ये मेरा ग्रेटर देन वन है तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा -1, जो बोल रहा है कि ये हाइट बैलेंस नहीं है। तो हमने ये कन्वेंशन कर लिया कि -1 नॉट हाइट बैलेंस्ड। और अगर हाइट बैलेंस्ड है तो हम क्या करेंगे, ठीक है मेरा तो हाइट बैलेंस्ड है, पर अभी हमारा रिकर्सिव फेज था कि हम क्या करने वाले थे, हाइट रिटर्न करने वाले थे किसी भी नोड का, नोड के लेफ्ट और राइट का पूरा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक नोड है ऐसा, और ये मेरा एक पेरेंट नोड है। तो मेरा ये नोड मेरे पेरेंट नोड को क्या सेंड करेगा, उसका खुद का मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे अगर 1 है तो ठीक है 1, पर अगर ये ऐसा होता तो ये नोड सेकेंड 2 भेजता, नहीं 3 भेजता, 3 भेजता। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट 3 है। और अगर ये ऐसा होता तो ये नोड भेजता 2, क्योंकि इसकी खुद की हाइट मैक्सिमम है 2। तो यहाँ पर हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न मैक्सिमम हाइट, या रिटर्न हाइट थ्रू आर नोड। और ये क्या रहती है, ये रहती है रिटर्न मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट, राइट हाइट में कोई भी जो मैक्स हो, और उसमें हम ऐड करेंगे हमारा एक हाइट जो कि है +1। क्योंकि ये इसके लिए लेफ्ट हाइट होगी 1, राइट हाइट होगी भी 1, पर ये खुद क्या रिटर्न करेगा, ये इनका मैक्स 1 और 1 का मैक्स 1 ही रहता है, और उसमें खुद को ऐड करेगा ये +1, और ये टोटल हाइट 2 भेज देगा इसके पेरेंट नोड को, ये पेरेंट नोड है। तो हमें ये पता चल गया कि हम हाइट भी कैसे कर रहे हैं रिटर्न। तो ये हमारा पूरा ऐसे अप्रोच हो गया। अप्रोच में क्या हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि हाइट बैलेंस की पहले डेफिनेशन देख ली हमने, कि हाइट बैलेंस ट्री ऐसा एक ट्री होता है जिसमें हर एक नोड हो, कौन सा भी नोड हो, तो उसकी लेफ्ट हाइट और राइट हाइट अगर हमने देखी और उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया, तो वो ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 1 नहीं है तो वो नोड हाइट बैलेंस्ड है। और ऐसे सब नोड्स अगर हाइट बैलेंस्ड होते हैं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ट्रू। अगर मुझे ऐसा एक भी नोड मिला जिसमें जिसका लेफ्ट और राइट सब हाइट जो है, उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो वो हाइट बैलेंस नहीं है नोड, उसका मतलब पूरा ट्री ही हाइट बैलेंस नहीं है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1। और अगर इधर किसी भी केस में अगर मुझे लेफ्ट हाइट अगर -1 के इक्वल मिला या राइट हाइट -1 के इक्वल मिला, तो मुझे आगे जाकर देखने की, बाकी के नोड्स को देखने की जरूरत नहीं है, हाइट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक ऐसा नोड मिल गया है जो हाइट बैलेंस नहीं है, मतलब मेरा ट्री पूरा हाइट बैलेंस नहीं होगा। तो मैं एक काम कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे इफ मेरा लेफ्ट हाइट किसी भी मोमेंट पर इक्वल टू होता है -1, तो उसका मतलब है मुझे -1 रिटर्न हुआ है गेट हाइट से। तो गेट हाइट को ऐसा कोई नोड मिला है जो हाइट बैलेंस नहीं है, तो मैं इधर से डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा -1।
और सिमिलरली किसी भी मोमेंट पे मुझे अगर राइट हाइट में -1 मिला तो मैं क्या करूँगा, इफ मेरा इक्वल टू हो -1 तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा डायरेक्टली -1। मैं बोल दूंगा आगे चेक ही मत करो, मुझे ऐसा नोड मिल गया है जो हाइट बैलेंस नहीं है, तो हमारा ट्री ही वैसे ही हाइट बैलेंस नहीं होगा। तो ये था हमारा एक अप्रोच और सूडो कोड एल्गोरिदम सा हमारा वर्क। और फिर अभी हम करेंगे इसे कोड और देखेंगे कि कोड में ये कैसे दिखेगा। तो आई होप कि गाइज आपको ये समझ में आ रहा हो ये हम क्यों ऐसे करने वाले हैं। और हमारा ट्री ट्रैवर्सल भी आपको आई होप कि पता हो कि पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। जब हमारे दोनों कॉल्स लग चुके होते हैं, तब जब हम दोनों कॉल्स लेफ्ट और रिकर्सिव कॉल्स लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल जब होते हैं हमारे रिकर्सिव कॉल्स, तब ये हो जाने के बाद यहाँ पे हो गए हैं ये कॉल्स, तब ये सब एरिया जो रहता है हम जब प्रोसेसिंग करते हैं या कोई डिसीजंस करते हैं, ये पोस्ट ऑर्डर रहता है, पोस्ट ऑर्डर एरिया। और लेफ्ट और रिकर्सिव कॉल कैसे चलते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ये ऐसे ट्री में यूलर पाथ की तरह चलती है। यहाँ पे ऐसे जाता है लेफ्ट, फिर वापस आ जाता है, फिर यहाँ पे ऐसे जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर राइट पे जाता है, फिर ऐसे वापस आ जाता है। तो ये 3 का प्री ऑर्डर है, ये 3 का इन ऑर्डर है, ये 3 का पोस्ट ऑर्डर है। सिमिलरली ये 9 का प्री ऑर्डर है, ये इन ऑर्डर है, ये पोस्ट ऑर्डर है। इसलिए और यहाँ पे नल नल है ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल है, ये प्री है, ये इन है, ये पोस्ट है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक्स पता हो। अगर ये बेसिक्स नहीं पता हो तो प्लीज़ एक बार यूलर पाथ क्या होता है, ट्री में रिकर्जन कैसे चलता है, हम ट्री कैसे ट्रैवर्स करते हैं वो देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसे करेंगे कोड एक बार बहुत अच्छे से और देखेंगे कि हम ये कैसे करने वाले हैं टैकल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये जूम करता हूँ, जूम, और फिर बोलता हूँ कि अगर मेरा रूट खुद नल हो, अगर मेरा रूट नल हो तो उसका मतलब है वो हाइट बैलेंस्ड है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, रिटर्न ट्रू। क्योंकि कोई नोड ही नहीं है तो उसका मतलब है कि हमारा हाइट बैलेंस्ड ही है, कोई ट्री ही नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, गेट हाइट का फंक्शन कॉल करूँगा और उसमें पास कर दूंगा हमारा रूट। और फिर हम बाद में ये देखेंगे कि इसे हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ एक पब्लिक इंटीजर, ये रिटर्न करने वाला है हाइट, गेट हाइट, और ये लेगा एक ट्री नोड रूट, या नोड बोल देते हैं इसे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये पता है कि अगर वो नोड खुद नल है तो उसका कोई हाइट नहीं होता, तो वो रिटर्न करेगा 0। तो ये बेस केस बन जाता है हमारा नल नोड, कि इफ नोड मेरा नल है तो एक काम करो, रिटर्न कर जाओ 0, क्योंकि ये इसके नल नोड का हाइट होता है 0। फिर उसके बाद हम चलाएंगे हमारी लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल। तो ये होगा मेरा लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल, जो कि होगा इंट लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू गेट हाइट पास होगा, और उसमें नोड का लेफ्ट नोड पास होगा। और सिमिलरली एक राइट हाइट होगी मेरी गेट हाइट, और उसमें पास होगा नोड का राइट, और हो गया मेरा, आ गया राइट हाइट। तो अभी मेरा प्रोसेसिंग होगा। सबसे पहले ये देखूंगा मैं कि क्या मेरे नोड के लिए लेफ्ट और राइट हाइट बैलेंस्ड है या नहीं। तो चेक इफ लेफ्ट एंड राइट हाइट इज बैलेंस्ड फॉर माय नोड। तो ये कैसे होगा, ये चेक कैसे हम करेंगे, हम ये देखेंगे कि इफ मैथ डॉट abs ऑफ लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट अगर ग्रेटर देन 1 है, तो उसका मतलब है कि ये एक हाइट बैलेंस नहीं है ट्री नोड, तो रिटर्न कर दो -1, जिससे हम बताएंगे कि
मेरा ऐसा नोड है जो हाइट बैलेंस नहीं है, मतलब हमारा ट्री ही हाइट बैलेंस नहीं है। तो अगर मुझे लेफ्ट हाइट में कभी मिल गया -1, तो उसका मतलब है मैं भी करूँगा रिटर्न -1। और सिमिलरली अगर मुझे राइट हाइट में भी कभी ऐसे -1 मिला आंसर, तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक अनबैलेंस्ड नोड मिल गया है, तो आगे चेक करते नहीं बैठेंगे हम। फिर उसके बाद हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न द हाइट फॉर दिस नोड। तो हम हमारे नोड के लिए हाइट रिटर्न करेंगे हमारे पैरेंट नोड के लिए। और ये कैसे होगा, ये हम करेंगे ऐसे रिटर्न कि रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट और राइट हाइट में जो भी मैक्सिमम हो राइट हाइट उसको ले लो, उसमें मेरा खुद का एक हाइट ऐड कर लो और वो कर दो रिटर्न। तो ये होगा उसका पूरा हाइट का फंडा। फिर अभी कुछ रह रहा है क्या, तो अगर मेरा सब नोड्स मेरे हाइट बैलेंस हो, पर अगर मेरा खुद रूट नोड ही हाइट बैलेंस नहीं हो तो क्या करेंगे। तो रूट नोड के लिए तो हमने चेक किया ही नहीं था, हमने डायरेक्ट नोड के लेफ्ट और राइट हाइट को चेक किया था। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि रूट नोड के लिए अगर हमने पास किया तो रूट नोड की लेफ्ट और राइट हाइट भी चेक होगी या नहीं, लेफ्ट होगी, चेक होगी, राइट होगी। तो ठीक है, एक बार इसे ऐसे ही सबमिट करके देखेंगे। ओके हाँ, तो रिटर्न रूट नोड के लिए हम ऐसे करेंगे, अगर रूट नोड ने -1 भेज दिया तो उसका मतलब है कि रूट नोड एक हाइट बैलेंस्ड नोड नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। पर रूट नोड ने कुछ और आंसर रिटर्न किया तो ठीक है, उसका मतलब है कि रूट नोड एक हाइट बैलेंस्ड नोड है। तो अगर रूट नोड रिटर्न करता है -1, तो उसका मतलब है रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि मेरी पूरी ट्री जो है वो हाइट बैलेंस नहीं है, नहीं तो रिटर्न कर दो ट्रू। और ये इफ होगा। तो ये था हमारा पूरा कोड, एक बार इसे करेंगे रन। और ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार इसे सबमिट करके देखेंगे। और ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे बहुत अच्छे से एक बार सीपीपी में भी लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे से उसे ड्राई रन भी करेंगे, मतलब आपको हर एक लाइन का फंक्शन या उसकी यूटिलिटी पता चल जाएगी। तो आई होप गाइज आपको ये अच्छा लग रहा हो, आपको मज़ा आ रहा हो कोड करने में मेरे साथ में, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये हमने खोला सी प्लस प्लस और ये हमने किया जूम, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना इधर लिख लेता हूँ कि अगर मेरा रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता हो तो एक काम कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब ये बैलेंस्ड है, जो कोई भी है, जो कुछ भी है, मतलब कुछ भी नहीं है इसलिए बैलेंस्ड है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इफ़ गेट हाइट हमारी जिसमें हम रूट पास करेंगे वो इक्वल टू हो -1 से, मतलब ये हाइट बैलेंस नहीं है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, नहीं तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, तो इसका तो काम हो गया। अब हम लिखेंगे एक बूल नहीं, इंटीजर, क्योंकि हाइट रिटर्न करने वाला है ये। तो इंट गेट हाइट, हम गेट हाइट करेंगे कॉल, और यहाँ पे लेंगे एक ट्री नोड और फिर हम लिखेंगे हमारा पूरा फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट था हमारा बेस केस, जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि क्या मेरा नोड अगर नल है तो उसकी हाइट 0 होती है, इसलिए रिटर्न कर दो 0। तो इफ मेरा नोड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो नल है, तो एक काम कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दो 0। फिर उसके बाद हम हमारी लेफ्ट और राइट कॉल चलाएंगे, जो होगी यहाँ से कॉल कि इफ मेरे रूट का, या डायरेक्टली इफ की जरूरत नहीं है, लेफ्ट और राइट कॉल ही चला रहे हैं, तो इंट गेट हाइट या गेट हाइट नोड का लेफ्ट, और ये हम सेव करेंगे इसका आंसर एक इंटीजर लेफ्ट हाइट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट कॉल। अभी राइट कॉल की बारी है, इंट राइट हाइट इज इक्वल टू गेट हाइट, और यहाँ पे नोड का मेरा जाएगा राइट नोड।
फिर उसके बाद हर बार अगर मुझे लेफ्ट हाइट में -1 मिला अगर मेरा लेफ्ट हाइट है -1 तो यहाँ से रिटर्न कर दो -1। सिमिलरली अगर मेरा राइट हाइट है -1, राइट हाइट मेरा -1 है तो यहाँ से रिटर्न कर दो -1। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि देखना है कि चेक इफ लेफ्ट एंड राइट हाइट आर बैलेंस फॉर माई नोड। जो कैसे होगा, इफ एबीएस ऑफ लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो उसका मतलब है मेरा नोड खुद एक अनबैलेंस्ड है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1। नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगा मेरे नोड के लिए हाइट, क्योंकि ये अभी का नोड तो वैलिड है, बाद में ये रिकर्शन देख लेगा। तो रिटर्न मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट और राइट हाइट और उनमें ऐड कर दो +1 मेरे हाइट का। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। इसे अभी हम एक बार रन करके देखेंगे और ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार सबमिट भी करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। तो चलिए हम इसे एक बार बहुत अच्छे से ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली हमारे कोड में क्या हो रहा है। तो ये मैंने लिया हमारा कोड नए पेज पे। ठीक है, पहले ट्री लेते हैं। और ये है मेरा कोड। ठीक है, तो एक स्टैक बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा नोड पास होता है 3। 3 क्या करता है, 3 देखता है कि ठीक है मैं अपना लेफ्ट का कॉल चलाता हूँ और ऐड कर देता है 9 को। 9 भी बोलता है कि ठीक है मैं तो नल नहीं हूँ तो मैं अपना लेफ्ट कॉल चलाता हूँ। 9 भी क्या करता है, लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को। नल से हम रिटर्न कर जाते हैं 0, तो यहाँ पे लेफ्ट की हाइट में आ जाती है 0। फिर 9 बोलता है ठीक है मेरी लेफ्ट की कॉल हो गई है, वो -1 से इक्वल नहीं, मैं अपनी लेफ्ट राइट की कॉल चलाता हूँ। राइट 9 अपना राइट का कॉल चलाता है, फिर से नल को ऐड कर देता है स्टैक पे और वहां से कर जाता है रिटर्न 0। नल हट जाता है स्टैक से, ये क्योंकि हमारी बेस केस है। फिर उसके बाद 9 बोलता है कि मेरा एब्सोल्यूट 0 - 0 क्या ग्रेटर देन 1 है, तो नहीं है। तो ठीक है मैं क्या करता हूँ, मैक्स ऑफ 0 और 0 जो कि 0 ही होता है उसमें 1 ऐड करता हूँ, मतलब 1 रिटर्न कर देता हूँ मेरे पेरेंट को। तो यहाँ पे 9 रिटर्न कर देता है 1। तो यहाँ से 9 ने रिटर्न कर दिया 1 किसको, 3 को। 9 हट जाता है स्टैक से। फिर 3 बोलता है ठीक है मेरा लेफ्ट का कॉल तो हो गया है तो मैं अपना राइट का कॉल चलाता हूँ, ऐड कर देता हूँ 20 को। 20 बोलता है कि ठीक है मैं अपना लेफ्ट का कॉल चलाता हूँ, ऐड कर देता हूँ 15 को। ये लेफ्ट का कॉल चलाकर ऐड करता है 15 को। 15 भी बोलता है मैं अपना लेफ्ट का कॉल चलाऊंगा, ऐड करूंगा नल को। नल बोलता है कि मैं तो बेस केस हूँ इसलिए मैं रिटर्न करूंगा 0। फिर 15 बोलता है ठीक है लेफ्ट का कॉल तो हो गया है, मैं अपना राइट का कॉल चलाता हूँ। राइट का कॉल चला के फिर से वो स्टैक पे नल को ऐड कर देता है और बेस केस से कर जाता है रिटर्न 0। और नल हट जाता है दोनों टाइम स्टैक से। फिर 15 बोलता है कि ठीक है मेरी लेफ्ट और राइट हाइट तो उनका अगर मैंने डिफरेंस लिया तो वो 1 से ग्रेटर नहीं है, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ 0 + 1 जो कि होता है 1। तो ये 15 रिटर्न कर देता है 1 किसको, 20 को। 15 हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद 20 बोलता है ठीक है मेरी लेफ्ट की कॉल हो गई, अब मैं मेरी राइट की कॉल चलाऊंगा, इसलिए ये ऐड कर देता है 7 को। 7 बोलता है कि ठीक है मैं तो नल नहीं हूँ, मैं अपनी लेफ्ट की कॉल चलाऊंगा और ऐड करता है वो नल को स्टैक पे। स्टैक से रिटर्न कर जाता है 0 बेस केस से। फिर 7 बोलता है मैं अपना राइट का कॉल चलाता हूँ और ऐड कर देता हूँ नल को स्टैक में और स्टैक से रिटर्न कर जाता हूँ 0। ये नल हट जाता है स्टैक से। फिर 7 बोलता है कि मेरी लेफ्ट और राइट कॉल तो हो गई है, मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ 0 + 1 मैक्सिमम क्योंकि 0 है। तो ये रिटर्न कर देता है 1 किसको, 20 के राइट को। ये 7 हट जाता है स्टैक से।
फिर 20 बोलता है कि ठीक है मेरी लेफ्ट और राइट की कॉल हो गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना मैक्सिमम लेफ्ट और राइट का जो कि 1 है उसमें 1 ऐड करता हूँ जो कि 2 है, तो मैं 2 रिटर्न कर देता हूँ मेरे पेरेंट को। तो ये 20 रिटर्न कर देता है 2 3 के राइट को। और ये तो ऑलरेडी 20 ने चेक कर ही लिया था कि एब्सोल्यूट जो होता है 1 माइनस 1 वो 0 होता है, जो कि ग्रेटर देन 1 नहीं होता। ठीक है, तो फिर अभी 3 बोलता है कि ठीक है मेरी भी लेफ्ट और राइट की कॉल हो गई है, मैं ये देखता हूँ कि क्या 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होता है, तो वो ग्रेटर देन 1 नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ से रिटर्न कर देते हैं 2, जो कि मैक्सिमम है लेफ्ट और राइट हाइट में ये 2, और फिर उसमें 1, तो ये रिटर्न कर देते हैं हम 3। तो ये 3 हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, और 3 इक्वल टू माइनस 1 नहीं होता, इसलिए हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू, जो कि हमारा मेन आंसर है ट्रू। तो हम ये बताते हैं कि हमें ऐसा कोई नोड नहीं मिला है पूरी ट्री में जो कि एक अनबैलेंस्ड नोड हो, इसलिए हम टोटल में रिटर्न कर देते हैं ट्रू हमारे आंसर में। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल रहा हो, अगर आपको नहीं पता चल रहा फिर भी तो कोई टेंशन मत लो, हम इसे बहुत अच्छे से फिर से एक बार ड्राई रन करेंगे और दूसरे एग्जाम्पल के साथ, जिसमें आपको हर एक लाइन की यूटिलिटी आ जाएगी पता। तो यहाँ पे अभी हम ये हाइट, ठीक है ये वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो इन नोट्स को मैं नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये हमें डिस्टिंग्विश करने को थोड़ा आसानी मिल जाएगी उससे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई, एफ और जी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैक पे आ जाता है ए, और ए क्या करता है अपनी लेफ्ट कॉल चला देता है, ऐड कर देता है बी को। बी बोलता है मैं भी अपनी लेफ्ट का कॉल चलाऊंगा, ऐड कर दूंगा डी को। डी बोलता है मैं भी अपना लेफ्ट का कॉल चलाऊंगा, ऐड कर देता है एफ को। एफ बोलता है मैं भी अपना लेफ्ट का कॉल चलाऊंगा, ऐड कर देता है एफ नल को। नल बोलता है मैं रिटर्न कर जाऊंगा यहाँ से 0, क्योंकि मैं एक बेस केस हूँ। फिर एफ बोलता है ठीक है लेफ्ट का कॉल तो हो गया, पर मैं राइट का कॉल चलाऊंगा अभी, ऐड कर दूंगा नल को, रिटर्न कर जाता है बेस केस से 0, नल हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद एफ बोलता है कि ठीक है मेरे लेफ्ट और राइट की कॉल तो हो गई है, और उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस भी ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ 0 और 0 का मैक्स जो कि 0 है उसमें ऐड कर देता हूँ 1, और ये रिटर्न कर देता हूँ मेरे पेरेंट को। तो ये रिटर्न कर देता है 1 किसको, डी के लेफ्ट को, और एफ हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद डी बोलता है कि मैं अपना राइट का कॉल चलाता हूँ और ऐड करता हूँ जी को। जी बोलता है कि ठीक है मैं अपना लेफ्ट का कॉल चलाऊंगा और ऐड करूंगा नल को। नल से हम रिटर्न कर जाते हैं 0 बेस केस से। फिर जी बोलता है कि मैं अपना राइट का कॉल चलाऊंगा, ऐड कर दूंगा नल को फिर से, और रिटर्न कर जाऊंगा वहां से 0, नल हट जाता है स्टैक से। फिर जी बोलता है कि क्योंकि मेरे दोनों कॉल्स हो चुके हैं लेफ्ट और राइट, तो मैं एक काम करूंगा, मैं पहले एब्सोल्यूट चेक करूंगा, पर एब्सोल्यूट मेरा ग्रेटर देन 1 नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली मैक्स ऑफ लेफ्ट और राइट प्लस 1 रिटर्न कर दूंगा, जो कि होता है 1 यहाँ पे। तो डी ये रिसीव कर लेता है 1 अपने राइट में, जी हट जाता है स्टैक से। फिर डी बोलता है कि ठीक है मेरी लेफ्ट हाइट 1 है, राइट हाइट 1 है, उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होता है 0 वो ग्रेटर देन 1 नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैक्स ऑफ लेफ्ट और राइट जो कि 1 है उसमें 1 ऐड करके भेज देता हूँ मेरे पेरेंट को, तो ये रिटर्न कर देता है 2 बी को। ये हट जाता है डी स्टैक से। फिर उसके बाद बी बोलता है ठीक है मैं अपना राइट का कॉल चलाता हूँ और ऐड कर देता हूँ ई को। ई बोलता है कि ठीक है मैं अपना लेफ्ट का कॉल चलाऊंगा अभी और ऐड कर दूंगा नल को। नल से हम रिटर्न कर जाते हैं बेस केस से 0, और फिर ये नल हट जाता है स्टैक से। फिर ई अपना राइट का कॉल चलाता है और ऐड कर देता है फिर से नल को, हम बेस केस से रिटर्न कर जाते हैं वहां से 0, ये नल हट जाता है स्टैक से। फिर ई बोलता है कि मेरा लेफ्ट और राइट 0 है, उनका एब्सोल्यूट जो है उनका माइनस किया हमने, डिफरेंस लिया तो वो ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, तो मैं क्या एक काम कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ 0 और 0 का मैक्स जो कि 0 है, और उसमें एडिशन ऑफ 1, तो ये ई रिटर्न कर देता है 1 किसको, बी के राइट को, ई हट जाता है स्टैक से।
फिर उसके बाद 2 बोलता है कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मेरा लेफ्ट और राइट तो हो गया है पूरा प्रोसेस, मैं ये देखता हूँ क्या उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन 1 है। तो 2 माइनस 1 तो 1 रहता है विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, इसलिए ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है मैक्सिमम ऑफ 2 और 1, जो कि 2 है उसमें ऐड करता है 1, इसलिए ये रिटर्न कर देता है 3 यहाँ पे एज हाइट। तो ये बी रिटर्न कर देता है 3 किसको, ए के लेफ्ट को। तो ये जब 3 रिटर्न करता है तब बी हट जाता है स्टैक से, और ये ए क्या करता है फिर, ठीक है मेरी लेफ्ट की कॉल चल चुकी है तो मैं अपनी राइट की कॉल चलाता हूँ, ये राइट की कॉल चलाता है, ऐड कर देता है सी को। फिर सी बोलता है कि ठीक है मेरी तो लेफ्ट की कॉल नहीं चली अभी तक, मैं अपनी लेफ्ट की कॉल चलाऊंगा, ऐड कर दूंगा नल को, वहां से कर जाऊंगा रिटर्न 0 बेस केस से। फिर सी बोलता है कि मैं मेरी राइट की कॉल भी चलाऊंगा, ऐड कर जाऊंगा नल को, फिर से नल से रिटर्न कर जाऊंगा बेस केस से 0, नल हट जाता है स्टैक से। फिर सी बोलता है कि ठीक है मेरी लेफ्ट और राइट की कॉल हो चुकी है, मैं एब्सोल्यूट चेक करता हूँ जो कि 0 माइनस 0 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैक्स ऑफ 0 और 0 जो कि 0 ही होता है उसमें 1 ऐड करके मैं रिटर्न कर देता हूँ मेरे पेरेंट को जो कि है ए। तो ये सी रिटर्न कर देता है 1 किसको, ए के राइट को। फिर अभी ए क्या करता है देख लो, अभी ए देखता है कि ठीक है मेरा लेफ्ट तो 3 है, मेरा राइट है 1, दोनों -1 के इक्वल नहीं है, पर मैं ये चेक करूंगा कि लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट क्या ग्रेटर देन 1 है। तो हाँ, इस टाइम 2 ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं यहाँ से -1। सो यहाँ से हम रिटर्न करते हैं -1, और ये -1 यहाँ हम पकड़ लेते हैं इफ में। तो ये गेट हाइट रूट का आंसर आता है -1 जो कि इक्वल टू होता है -1 से, तो हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। तो यहाँ से मेन से हम इस मेन फंक्शन से रिटर्न कर देते हैं हम फॉल्स लीड कोड को, और बोलते हैं कि हमारा जो हाइट गिवन है वो हाइट बैलेंस नहीं है। तो इसे इस तरीके से ये पूरा हमारा प्रोग्राम चल जाता है, और हम ये बता देते हैं कि हमारा पूरा जो ट्री है वो हाइट बैलेंस नहीं है। तो आई होप गाइज आपको ये ड्राई रन बहुत अच्छे से पता चल गया हो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एक डी एफ एस ही चला रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैक्स होगी ओ ऑफ एन, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट कॉल चला रहे हैं और हर एक नोड के पास जाकर देख रहे हैं कि क्या वो हाइट बैलेंस्ड है या नहीं। तो बस गाइज आज के लिए यही था। प्लीज़ प्लीज़ खुद से पूरा एल्गोरिदम पहले लिखिएगा, और फिर उसके बाद ही लीड कोड पे ये क्वेश्चन सबमिट कीजिएगा, और सबमिट होने के बाद हमें ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपने सबमिट किया है इस क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही था गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइज।